Hi friends, today's topic is what planet or combinations are for getting wealth. So पैसे का मनी का कॉम्बिनेशन और प्लैनेट्स कौन से हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माय नेम इज नरेंद्र आहूजा फ्रॉम योगा एम एस्ट्रोलॉजी चैनल। So, what are the combination and planets? So, combinations and houses are 2, 6, 7 and 10, 11. सेकंड हाउस जो होता है वो होता है अकमुलेटिव वेल्थ। जो आपके पास कमुलेटिव वेल्थ है, जो बाउंड्स है, एफडीज है, मनी इन बैंक। ओके, सो दैट्स cumulative अमाउंट, कम्युलेटिव वेल्थ। सिक्स है फॉर जॉब सर्विसेज। ओके, सर्विसेज का क्या है कि आप जॉब का एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है, तो वो भी आपको पैसा देगा। ठीक है, अपनी एफर्ट्स है, सिक्स इज एफर्ट्स। ठीक है, सर्विस का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसके साथ सिक्स के साथ कॉम्बिनेशन कौन सी है। ठीक है, फिर सेवंथ हाउस फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का हाउस है सेवंथ हाउस। जो पर्सन बिजनेस करते हैं उसके लिए सेवंथ हाउस है, तो वो भी आपको पैसा देगा। टेंथ हाउस है, वो है स्टेटस आपका, कौन सी पोजीशन है, स्टेटस है आपका। ठीक है, और नेम फेम एडमिनिस्ट्रेटिव। सो टेंथ हाउस इज फॉर status, and 11th is king of all houses, is called gain houses. So gain is seen from 11th house only. So जो 2, 6, 7, 10, 11 अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो वो वेल्थ देंगे। ठीक है, तो और कौन से हाउसेज जो वेल्थ दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी हाउसेज जो है ना, 11th और 10th जिसके हाउसेज के साथ आता है उसका रिजल्ट देते हैं। कैसे? फर्स्ट हाउस इज ओनली फॉर सेल्फ। सेल्फ अगर 11th हाउस के ज़्यादा है वो पॉलिटिशियन बना देता है। सेकंड हाउस 2, 11 है तो अकाउंट्स, मैनेज, सॉरी, बैंकिंग सेक्टर। 2, 11 अकाउंटिंग के लिए। 3, 11 कम्युनिकेशन के लिए। 4, 11 आपको व्हीकल परचेज देता है, व्हीकल दे देता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस इज ओनली फॉर क्रिएटिविटी, लव, पैशन। ठीक है, ग्लैमर। फिफ्थ हाउस पैसा नहीं देता। इन अदर एस्ट्रोलॉजी इट इज कॉल्ड दैट फिफ्थ हाउस फॉर मनी। फिफ्थ हाउस मनी के लिए नहीं, लव है। फिफ्थ हाउस ओनली फॉर लव के लिए है, पैशन है, क्रिएटिविटी है, आर्ट्स है, सिनेमा है। अगर उसके साथ 11 आएगा फिर ही पैसा देगा। ओनली फिफ्थ हाउस इज नॉट फॉर मनी। ओके, आल्दो इट्स गुड, वैसे तो अच्छा है, फिफ्थ हाउस है तो अच्छी है, उसकी नेचर अच्छी होगी। ठीक है, बट पैसे के लिए तो सिक्स है। सिक्स का 12th क्या है? फिफ्थ हाउस। सिक्स का 12th क्या है? फिफ्थ हाउस। अगर सिक्स हाउस मनी देगा तो 12th हाउस तो लॉस ही देगा ना। लव, जहाँ लव है वहाँ पैसा थोड़ी, क्या जहाँ जिसके साथ लव होगा तो पैसे की बात थोड़ी ना करेंगे। तो फिफ्थ हाउस हमें मनी नहीं देगा। It's good, although it's good. Okay. Sixth house, I already discussed, it gives money. 6, 11 combination is strongest combination of any for any competition. कंपटीशन, अगर आपके पास कोई टेस्ट एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, या बिजनेस में आपके 6, 11 आ गया, पॉलिटिशियन में आ गया, जैसे मोदी जी का 6, 11 है, वो कैसे ना कैसे करके इलेक्शन को विन करवाना उन्होंने। ठीक है, तो 6, 11 जो है ना कंपटीशन का आता है। फिर है सेवन्थ 11, 7 बिजनेस के लिए। ओके, 6 इज 12th फ्रॉम 7, 7 से 12th है। ठीक है, बिजनेस के रिप्लेस करता है सिक्स हाउस।
वो जॉब के लिए है, बिजनेस का 7th हाउस है, ठीक है। बट ये दोनों ही मनी देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 8th हाउस। एट्थ हाउस मनी कैसे देता है? 8th हाउस हमें मनी देता है हिडन मनी, और समथिंग विच इज नॉट अर्न बाय ए नेटिव और बाय अस, लाइक डारी। डारी जो होता है वो अर्न नहीं किया होता, पर हमें मिलता है, ठीक है। मिलता तो वैसे वाइफ को है, तो डारी वाइफ के साथ होता है। तो डारी क्या है? 8th हिडन, हिडन हाउस, हिडन प्लस 11th इज गेन, ठीक है। विच इज नॉट अर्न बाय अस, ठीक है। अननोन ट्रेजर, जैसे किसी को फादर और मदर से हेरिटेज में मिल गया, ठीक है। इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम अटैच होती है। जैसे इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है? जब एक्सीडेंट हो, या स्पाउस का डेथ या एक्सीडेंट हो तो ही मिलता है। डॉरी कब मिलती है? जब मैरिज हो जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम या वो जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो अटैच होती है, जिसके सोशल कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, सोशलाइज नहीं होता, ठीक है। 8th 12 इज आल्सो गिव्स मनी, ठीक है। 8 10 11 8 11 इज आल्सो फॉर लॉटरी, किसी को लॉटरी मिल गई, ठीक है। वो 8 12 होता है हिडन, समथिंग हिडन। फिर 9th 11 इज फॉर related to foreign higher studies. It's education house. Ninth itself not giving any money, but it's education. It's for higher education. It's for foreign long term journey, long travel, ठीक है। तो 9th हाउस वो 11 तो देगा ही देगा, तो वो एजुकेशन के साथ जाएगा, किसी के एजुकेशन के हाउसेस के साथ। एजुकेशन, कोई वर्क टीचर है, जैसे प्रोफेसर है, वो एजुकेशन से रिलेटेड मनी ले सकता है। जैसे 5th हाउस आल्सो एजुकेशन, ठीक है। 5th और 9th अगर उनके साथ आ जाते हैं 2 6 7 11, तो एजुकेशन के हाउसेस बन जाती हैं। उसके एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है या कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 10th हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस इज स्टेटस। इट्स ऑल अबाउट स्टेटस एंड इट आल्सो गिव मनी। अगर पर्सन का स्टेटस अच्छा है तो नेचुरली है, तो मनी देगा ही देगा, ठीक है। 10 11 इज द टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी बिजनेस, एनी corporate CEO and entrepreneur is seen from this combination 10 11। मुकेश अंबानी का 10 11 है, ठीक है। 10 11 वो मनी आ रहा है। उसके 6 8 12 भी है। 6 8 12 जो है मनी नहीं देती, ये ओनली फॉर लॉसेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब देखना क्या है, अभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या लॉसेज हो रहे हैं उसकी। अगर 6 8 12 प्लस 10 11 हो तो उतने ही लॉसेज है, उतने ही गेन हो रहा है। बिजनेस तो कर रहा है पर लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉस हो रहा है। अब वेल्थ कहाँ से देखी जाएगी? 2 7 से देखनी है। 2 7 6 7 जो है, अगर 6 आएगा से 8 12 के साथ आएगा तो वो 6 10 11 के साथ नहीं जाएगा। 6 8 12 यानी कि लॉसेस ही 6 जो है बैड, इट्स ए बैड हाउस, तो 8 12 के साथ जाएगा। तो अब देखना क्या है, 2 7 मैक्सिमम होंगे तो वो गेन ले लेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको गेन कहाँ से का? 2 7 से है। अगर पैरेलली 6 8 12 मुकेश अंबानी के हैं, 8 12 प्लस 10 11, तो देखना कुछ अच्छे प्लैनेट भी हो जाएंगे तो भी गेन करवा देंगे, ठीक है। वो 2 3 दशा अच्छी आ गई 1 2 प्लैनेट की, तो वो इन्वेस्टमेंट जब 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 अच्छे प्लैनेट आ जाएंगे तो ठीक है। उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन है, एस्पेक्ट्स कौन सा है, वो डिटेल में बात करते हैं अभी।
ठीक है, उसका असेंडेंट, अगर असेंडेंट, वो भी बात करते हैं असेंडेंट की। ठीक है, फिर है 11th हाउस। 11th हाउस तो गेन का है, प्रॉफिट का है। जितने 11 होंगे आपके, ठीक है, उतना गेन होगा। ठीक है, कितने 11 हाउस, जितने 11, जितने प्लैनेट 11th हाउस में होंगे, या उसके लॉर्ड में आएंगे, सब लॉर्ड में आएंगे, ठीक है, तो उतना गेन। वो प्लैनेट का स्ट्रॉन्ग, वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? 11th हाउस से बनेगा। 2 7 तो उदाल फुल्का देंगे, 11 तो गेन देगा। ठीक है, अगर 2 7 6 है और 10 है तो दाल फुल्का चले जाएगा। और 11 तो गेन चाहिए ना, उसको पावर चाहिए, तो 11th हाउस गिव्स इटसेल्फ इज गेन। ठीक है, तो ये नेटवर्क का भी है, कम्युनिकेशन का है। 3 11 मैंने बोला है, कम्युनिकेशन का है। ठीक है, ठीक है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, आज का ट्रेंड जो है क्या है, कम्युनिकेशन, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। 12th हाउस इज रिलेटेड टू फॉरेन, फॉरेन लैंड, फॉरेन बिजनेस, ट्रेड, एक्सपोर्ट। जिसको 10 11 है, 12 11 है, वो सेल्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, सेल्स, जिसके मान लो किसी ने क्लॉथ का बिजनेस किया है, उसकी सेल क्या है, कि कितनी टर्न हो, कितना प्रॉफिट लेगा, वो 12 11 से पता चलेगा। उसने 100 पीसेस जो है क्लॉथ के मंगाए, शर्ट मंगाई, ठीक है, उसमें से कितने बेच देगा, और कितने 2 3 पीस बेचेगा, तो उसका टर्न, वो 100 का जो टाइम स्पेंड किया तो 2 3 पीस में वो रिकवर कर लेगा, अपना लॉस, प्रॉफिट जो है गेन कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या है, अभी कम्बिनेशन, जो कम्बिनेशन वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, अगर दशा भुक्ति अंतरा तो मैटर करता ही है। अगर दशा अच्छी है, प्लैनेट की अच्छी है, तो वो मैटर करती है, दशा भुक्ति अंतरा। ठीक है, दशा में 10 11 और स्ट्रॉन्ग है, भुक्ति में 10 11 स्ट्रॉन्ग है, अंतरा में 10 11 स्ट्रॉन्ग है, 6 10 11 2 6 7 तो वो मैटर करते हैं। अगर उस, वो तो फिर आएगा, दशा भुक्ति में आ रहा है तो प्रॉफिट चल रहा है। अगर दशा भुक्ति में नहीं आ रहा तो उसको सीन देखना पड़ेगा, भाई कम्बिनेशन कौन सी प्लानट का है। कम्बिनेशन अगर अच्छा प्लानट आ जाए तो वो भी रिजल्ट देता है उसको। ठीक है, वो साथ में साथ देता है रिजल्ट, वो भी साथ चलता है। कम्बिन आस्पेक्ट्स, किसी का आस्पेक्ट्स अच्छा है, ठीक है, मून, दशा पे मून का आस्पेक्ट, सन का आस्पेक्ट है, तो वो भी गुड रिजल्ट देता है। ठीक है, फिर प्लैनेट्स कैसे मैटर करते हैं। ठीक है, देखो रिजल्ट था 10 11 के हिसाब, उसकी नेचर ओनली, भी पैसा आएगा का किस तरीके से आएगा, किस मेथड से आएगा, किस बिजनेस से आएगा। सन है जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, और सन मेडिसिन का है, सन जो है केमिकल का है, ठीक है, सन सन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो भी होते हैं, ठीक है, वो सन रिप्रेजेंट करता है, बॉस टाइप हो गया सन है। ठीक है, फिर मून, मून इज आल्सो गवर्नमेंट, सन इज आल्सो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड, एंड मून गवर्नमेंट है, बट इसमें क्या है कि वाटर का बिजनेस होगा। ठीक है, वाटर रिलेटेड टू वाटर, होटल मैनेजमेंट, म्यूजिक, आर्टिस्ट। ठीक है, इमोशन जिसके साथ अटैच्ड है, बेसिक नीड्स है, कुकिंग है, ठीक है, तो मून आएगा। उसके साथ 10 11 अगर आपको मून जो कुकिंग के बिजनेस से या कुकिंग से रिलेटेड कोई भी थिंग्स है, ये चीज़ है, उससे बिजनेस। ठीक है, फिर है मार्स, मार्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म, मिलिट्री, ठीक है, वेपन्स, ठीक है, उसका बिजनेस है। ठीक है, मार्स आल्सो रिलेटेड टू केमिकल। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज है मार्स, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, सो मार्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्करी, मर्करी इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग,
journalism, textile. Moon is also related to textile, but Mercury is also related to textile. ठीक है, जो बेसिक थिंग है वो मून आएगा, अगर वो मरकरी है जो प्रिंटिंग वगैरह है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें टेक्सटाइल है, तो ठीक है, मरकरी ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, जो कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, उसके टाइम मरकरी में 10-11 है, वो मरकरी जर्नलिज्म से या बैंकिंग से मनी लेंगी। ठीक है, फिर आ गया आपका सैटर्न। सैटर्न इस जिसका सैटर्न अच्छा है तो वो एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट साइंस में या हिडन जो थिंग्स हैं उसमें जाएंगी। ठीक है, जैसे किसी ने कोल का एक्सपोर्ट बिजनेस करना, वो ग्राउंड के नीचे होता है। हिडन थिंग्स जो होती हैं सैटर्न है। ठीक है, और जुपिटर इज लॉ। ठीक है, ज्ञानो ज्ञानी ज्ञानोलॉजिस्ट। ओके, देन जुपिटर इज ऑल अबाउट corporates। ठीक है, corporates and other things related to priest। ठीक है, religion। So ninth house is related to religion। I forgot to tell about that। 9th 11th है तो religion के religious priest वगैरह जो होते हैं 9th हाउस से देखिए। So next is Venus। Venus is also corporate। Okay, and business, big companies and glamour, hair cutting, beautician and makeup artist, film actors, music। टुडे इज द एज ऑफ वीनस। वीनस जिसका वीनस अच्छा 10-11 है, तो शाहरुख खान के 10-11 मैक्सिमम है, उसके 10-11 मैक्सिमम है, वीनस में भी है, सारे में भी है, तो तभी स्टार है, किंग ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो एक होती है, बट वो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, 10-11 है, 5 के साथ 5-12 है। ठीक है, 3 है, स्पीकिंग का है। ठीक है, मैक्सिमम 6 जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मनी के लिए, 6-8-12 करती है। अगर 10-11 उनके साथ नहीं है तो बंदे के पास मनी नहीं आती। 6-8-12 उस कॉम्बिनेशन हाउस में आ गया जिसकी दशा भुक्ति अंतरा है तो प्रॉब्लम देगी। अगर 6-8-12 जो आ गया दशा में आ गया तो फिर बंदे की जो दशा है 20 साल की है, चाहे 14 ईयर्स की है, 19 और प्रेम क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। उसके अलावा 10-11 है तो रिकवर कर जाएगा, नहीं है तो उसी तरह से भुक्ति है, भुक्ति 2-3 साल की होती है। ठीक है, अंतरा है तो अंतरा 2-3 महीने का होता है, वो चेक करना पड़ेगा और स्कोप से भी क्या उसकी कॉम्बिनेशन आस्पेक्ट्स है। ठीक है, कितना उसकी वेल्थ है, कम्युलेटिव वेल्थ है, 10-11 कितने हैं, तो हर उसके से पता है कब उसको मनी का, कब उसका अंतरा या भुक्ति या दशा नेक्स्ट भुक्ति आएगी जो मनी दे सकेगी। ठीक है, वो प्लान कर सकेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बाय सीइंग योर हॉरोस्कोप। यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय ईमेल और व्हाट्सएप। ओके, बाय फॉर नाउ, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, बाय।